प्यारे स्टूडेंट, आपके बीच में हम क्लास 10 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन हम ले लिए हैं, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हमको 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन हम लिए हैं जो आप लोग को बताएंगे, और हमें विश्वास है कि हम जो बताएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक ना, बस अंत तक देखना है, क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 15 नंबर सोल्व पहले करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिया हुआ क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर दिया हुआ है 3/5। तो हमसे पूछा है सेक ए बराबर क्या होगा। ठीक, इसको पलट दीजिए मान, तो हमें पूछा है सेक ए के मान क्या होगा। ठीक ना, तो आपको पता होगा कि सेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1/में कोस ए होता है, 1/में कोस ए होता है सेक का फार्मूला। और टेन का होता है कोट में, और साइन को होता है कोसेक में। ठीक ना, तो हमारे कोस ए का मान कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। बटा का बटा जो होता है पलटाता ही पलटी हो जाएगा, तो 5 गुने 1 5, और बटा में 3 है तो 3। तो हमें बताइए सेक ए बराबर क्या मिला, 5/3। अब डायरेक्ट यहाँ पलट सकते हैं, क्योंकि हमको कोस ए के मान दिया हुआ और सेक के पूछा है, इसको पलट दीजिए, 5/3 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो इस प्रकार सोल्व होगा, यहाँ पलटिए का मान आया तो सेक ए का मान कितना मिला, 5/3। ठीक ना, चलिए हमें विश्वास है कि जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सेक ए प्लस tan ए फिर 1 - साइन ए, पूछा है इतना बराबर क्या होगा, हमसे वो मान बताना है। ठीक ना, चलिए तो सेक को हम बदलते हैं कोस में, फार्मूला होता है सेक ए बराबर 1/कोस होता है, और tan का फार्मूला होता है साइन ए बटा में कोस ए होता है। ठीक ना, इसके बाद 1 - साइन ए है तो साइन ए लिख दिए, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका लघुत्तम निकालेंगे कोस के, तो कोस का कोस ए होगा, कोस से कोस कटेगा तो 1 बचेगा, कोस से कोस कटेगा तो साइन बचेगा, अब गुना 1 - साइन ए है तो साइन ए लिख दिए। अब 1 से 1 में गुना होगा तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा। अब बटा में क्या है, कोस ए है तो कोस ए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब बटा में कोस ए है तो कोस ए लिख देंगे। ठीक, आपको पता होगा कि 1 - साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए, अब बटा में कोस ए। ठीक ना, तो कोस स्क्वायर है तो 1 - साइन स्क्वायर फार्मूला होता है कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक ना, आप याद रखिएगा। तो कोस स्क्वायर को आप 2 बार लिख सकते हैं, एक 2 बार है, स्क्वायर मतलब होता है 2, अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार, 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब कोस ए है तो कोस ए, कोस से कोस कट गया तो क्या बचा, कोस ए बच गया। चलिए तो सॉल्व हो गया कि इतना बराबर क्या होगा, कोस ए होगा। समझ में आया, इतना बराबर क्या होगा, कोस ए होगा। यही हमें बताना था। चलिए हमें विश्वास है कि जो आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं समझ में अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 सोल्व करेंगे। दिया हुआ है कोट ए बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा पूछा है। ठीक ना, तो बताइए एक जगह पर कितना डिग्री कोण रखेंगे कि 45, एक होता है, एक मान होगा। तो कोट में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो क्या होगा, एक जगह पर हम 45 रखते हैं तो मेरा 1 आ जाएगा। तो आपको याद करना होगा एक जगह पर कितना रखना, 45, तो कोट 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक ना, तो हमको ए का मान कितना मिला, 45, यही आपको टिक मार देंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 बता रहे हैं आप लोग को। 18 क्वेश्चन, 18 तो नीचे है, ऐसे सोल्व कर रहे हैं। देखिए 18 नंबर सोल्व करेंगे। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया, एक सीधा खंभा है और इसका छाया मान लीजिए किधर छाया है, अगर सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर होगा, अगर सूर्य इधर होगा तो छाया इधर होगा। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए।
जस्ट विपरीत सामने होता है, सूर्य के सामने होता है छाया। इसको यहाँ से हम मिला दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कोण 90 का बन गया, हमेशा 90, क्योंकि सीधा खंभा है, इसका छाया पृथ्वी पर है, तो इसके बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, हमें क्या बोला है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, खंभा और इसका छाया दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा, एल हमको पूछा है कि कोण का मान कितना होगा, कि दोनों आपस में बराबर है, तो कोण का नाम बताइए कि कोण का मान बताओ कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक ना। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि ए पाइथागोरस में ए क्या हो गया, यहाँ पर ए लंब बन गया और ए बन गया आधार। तो हमें इसमें जो जो मान देता है उसी के अनुसार क्वेश्चन बनाना रहता है। इसमें मान हमें लंब और आधार के दिया हो तो लंब और आधार से खोजेंगे फार्मूला किसका होता है, ठीक ना। त्रिकोणमिति में 6 गो होते हैं, साइन कोस टैन सेक कोस कोट, ये 6 होते हैं। 6 में खोजेंगे कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, ठीक ना। तो किसका फार्मूला होता है, अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या दिया, बराबर दिया हुआ है, दोनों क्या है, तो लंब और आधार क्या है, दोनों आपस में बराबर है। मतलब एक दूसरे के बदला में, आधार के बदला में लंब भी लिख सकते हैं, लंब के बदला में आधार भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए, हमको लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है पता होगा आपको, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो हमको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा, दोनों आपस में बराबर है तो, ठीक। तो देखिएगा tan थीटा लंब और दोनों आधार आपस में क्या बराबर है, तो लंब है लंब। अब आधार के बदला में लंब लिख सकते हैं, चाहे लंब के बदला में आधार भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हम आधार के बदला में क्या लिख दे रहे हैं, लंब, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अभी कटेंगे तो मान कितना आएगा, 1। तो tan थीटा का मान कितना आया, 1। अब बताइए थीटा का मान कितना रखेंगे कि 1 हो जाता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो क्या होता है, tan का मान 1 आ जाता है। तो थीटा का जब कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे तो मान क्या आएगा, 1। तो कोण कितना मिला, 45। ये क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो हमें विश्वास और आशा है कि जो आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी प्रकार से पूरा मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपको हम हमेशा समझाने का प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा है। चलिए, आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।